Guys, go through a last lecture notes. Go through a last lecture notes. इसके अलावा कोई भी डाउट है बेटा, कहीं से कुछ आपने सॉल्व किया हो या फिर कहीं और का कोई डाउट हो? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज आस्क एनीवन, otherwise we'll continue the discussion of alkyne. चल, सो लास्ट लेक्चर बेटा प्रिपरेशन का लास्ट मेथड कौन सा बताया मैंने आपको? एनीवन? कोई बताएगा बेटा? Sir, by dehydrohalogenation of geminal dihalide. अच्छा, जेमिनल डाइहैलाइड तक कर लिया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ना, डीहैलोजिनेशन नहीं किया हमने, राइट? यस सर। चलो, तो एक आप डीहैलोजिनेशन भी लिख लो, डबल डीहैलोजिनेशन करके लिखो, डबल डीहैलोजिनेशन. डबल डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल टेट्राहैलाइड. विसिनल टेट्राहैलाइड्स अगर जनरल मैनर में आप लिखोगे तो आप समझ लो ऐसा है, ये स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और अगर ये स्ट्रक्चर है तो आपको स्ट्रेट आंसर मिल जाएगा. इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं बेटा? वही जो हमने थोड़ी देर पहले उसके लिए यूज किया होगा, जो डबल डीहाइड्रोजनेशन वाला, जिसमें जिंक C2, उसमें मेरे ख्याल से नहीं नहीं उसमें यूज नहीं किया अभी हमने, तो डी जो हमने डी हेलोजिनेशन किया होगा एल्कीन प्रिपरेशन उसमें यूज किया होगा जिंक C2H5. प्रोडक्ट आपका क्लियरली ऐसा मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें कोई भी एग्जांपल आप चूज कर सकते हो, लाइक इफ आई राइट CS3 CBr BR CHBr, मान लीजिए ये दिया हुआ और इसमें आपने जिंक C2H5OH डाल दिया. आपको कुछ नहीं करना है, ZnBr2 निकाल देना है और सीधे सीधे वहां जो वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो रही है उसको ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट कर दो.
इसको कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Done? चलिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मेथड, that is conversion of smaller alkyne into larger का मतलब यहाँ पर ये है कि more number of carbon atoms, ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो दूसरे तरीके से, हायर alkyne from terminal alkyne. टर्मिनल एल्काइन जिसको आप 1 एल्काइन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1 एल्काइन का कोई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, ये दिया हुआ R C ट्रिपल बॉन्ड CH, R डैश कर लो, क्यों मैं अभी बता चली जाएगा। R डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। किस किस के लिए ये एसिडिक है? आप सोडियम चूज कर सकते हो, आप NaNH2 यूज कर सकते हो इसके एब्स्ट्रैक्शन के लिए, KNH2 यूज कर सकते हो, आप KOH यूज नहीं कर सकते, ये उतना बेसिक नहीं है कि उस H को निकाल दे। NaOH यूज नहीं कर सकते, तो ये मैंने जानबूझकर इसीलिए आपको लिस्ट लिख दी जो अक्सर एग्जाम्स में आती रहती है, वरना आप फिर भूल जाएंगे। वैसे ही सब GOC वाला पार्ट है, बट ह्यूमन नेचर है, भूल जाते हैं, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें आप लिखते रहिएगा। तो ये जो जो हम रिएजेंट्स यहाँ यूज कर सकते हैं वो मैंने लिख दिया। अब इसमें अगर मान लीजिए कि आपने सोडियम डाल दिया, तो सोडियम का काम इसको H2 के फॉर्म में बाहर कर देगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, अपने लिए इंपॉर्टेंट जो बचा पार्ट है क्या है, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका H निकल गया तो यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर Na+ इसके साथ जुड़ जाएगा। ये एक सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसको देखो आप, दिस कार्बन हैज गॉट लोन पेयर, तो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आ गया, तो अगर तुमने इसका रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड से कर दिया, मान लीजिए मैंने एल्काइल हैलाइड RX ले लिया, देखो इसीलिए मैंने R यहाँ लिखा, यहाँ R डैश किया था, ठीक है, RX लिया, तो अब RX का क्या होगा बेटा, ये एक सट जाएगा
और सीधे सीधे ये यहाँ पर अटैक कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जब प्रोडक्ट आप लिखोगे तो R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C एस सच, और इसके साथ अब कौन कनेक्टेड होगा, R, NaX बाहर हो गया। तो दिस इज हायर एल्काइन, और ये क्या है बेटा, टर्मिनल एल्काइन। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है बेटा, टर्मिनल एल्काइन, हायर एल्काइन और ये टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, ये रिएक्शन SN2 है। तो अभी इसके लिए नोट लिखाऊंगा, पहले आप इतना कॉपी कर लो। Done, sir. सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें आप एक दो नोट लिखिएगा बेटा, बिकॉज ये जो सेकंड स्टेप है दिस इज वेरी स्पेशल। ये बड़ी स्पेशल सी स्टेप है और SN2 लिखा है तो हमें केयरफुल होना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो RX आपने चूज किया है, ये RX या तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, 1 डिग्री से बेटर मैं लिखूंगा मिथाइल, या तो मिथाइल हैलाइड होना चाहिए या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, बट जो जो बीटा कार्बन है वो क्राउडेड नहीं होना चाहिए। वन इसको लिखेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड विद नो ब्रांचिंग लिखेंगे, दैट विल बी बेटर, ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। ये केवल ये दिखाना चाहता है कि भाई क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना SN2 रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, सेकेंडरी, या फिर आपने ले लिया टर्शरी, अगर ये ले लिया देन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, नॉट SN2 सब्स्टिट्यूशन। ये आप हाईलाइट कर लो। इतना आपको ये बीटा कार्बन ये सब कर याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे से ऐसे रट कर रख लो, इतना ही काफी रहेगा तुम्हारे लिए। मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड होगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो।
सही सर। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ आप कैसे आंसर सोच पाते हैं। लेट मी गिव यू क्वेश्चन। फटाफट आंसर सोचिए बेटा। यू कैन शेयर योर आंसर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे केमिस्ट्री।
सबने सोच लिया बेटा? कुछ भी नहीं हो पा रहा है किसी से? अगर सब कुछ टफ लगेगा तो फिर मैं इजी कर दूंगा, चीजें डिफिकल्ट वाली चीजें बताना बंद कर दूंगा। जैसा बैच होगा उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अगर आप रिप्लाई देते रहेंगे तो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा उसको। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस स्टाइल में पढ़ना चाहेंगे उसी स्टाइल में पढ़ाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रशांत, श्रुति, जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो सीरियसली यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं, वो जरूर शेयर करें बेटा। क्योंकि अगर मेरे मन में आ गया कि आप पढ़ने वाले बैच में से नहीं है, बिल्कुल कोई बच्चा नहीं है, तो फिर मैं उसके हिसाब से पढ़ा दूंगा। फिर तो ये होगा ना कि मुझे सिलेबस फिनिश करना है। वेरी गुड। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो बाकी बच्चों को नहीं देखें, वो अपना रिप्लाई दे। क्योंकि ऐसा नहीं हो फिर बाकी बच्चों के साथ साथ आपका भी काम खराब हो जाए। चल, अब ये इसमें देखिए, सबसे पहले तो क्या करना था आपको, वही एसिडिक एच बाहर कर देना था। तो यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आपको दिखा देना है। इसमें 2 मोल डाला और यू कैन सी 2 एसिडिक एच हैं, तो दोनों तरफ से उसको हटा देंगे H2, यानी 2 साइड्स हो जाएंगे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक, लाइक दिस। इस वाले में एक ही एसिडिक एच है, तो ये बन जाएगा। अब आपको नजर किस पे डालनी है बेटा? ये जो आपके एल्काइल हैलाइड दिया हो, एल्काइल हैलाइड में हमने क्या लिखा है, या तो मिथाइल हो या प्राइमरी हो। तो यहाँ पर मिथाइल है, इससे मतलब नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं, खाली इसको देखना है। मिथाइल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो बताइए SN2 कहाँ कहाँ होगा बेटा? यहाँ होगा, सेकेंड। यहाँ होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से। अब लास्ट वाला सबसे आसान है, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन दिखाना है। तो ये Br हट जाएगा, इसका Na हट जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप इसको प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हो, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। मेजर का इसमें यही बनेगा, और कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें या इसमें, इनमें एलिमिनेशन भी हो सकता है, लेकिन हमने क्लियरली लिखा है कि SN2 होगा तो इसमें मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है ये जो है ना, इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये जो C- है ना, ये बेस की तरह H ले लेगा और उधर वाला जो है डीहाइड्रोजिनेशन में चला जाएगा, एल्कीन बना देगा ये, और NaBr साथ। ये आपका E2 का प्रोडक्ट आ गया। समझ में आया? ये E2 का प्रोडक्ट आ गया।
हमको ये चाहिए ही नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी ना तुमसे पूछ रहा है प्रिपेयर एल्काइन। वो तो हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन का, वो प्रिपरेशन से आया हो या प्रॉपर्टीज से आया हो, उससे मतलब नहीं होता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। इस वाले में सेम मैनर में, लेकिन इसमें दोनों तरफ, तो इसमें देखो ना, दो तरफ तुमको बी आर दिया हुआ है। तो एक मान लीजिए ऐसे जाएगा, इसको हटाएगा, एक इधर से जाएगा ऐसे हटाएगा। तो ऐसा सोचो कि CH2 होल 8 ऐसा है और इसके साथ ऐसा ये कनेक्टेड है, ऐसा। तो ये है क्या? ये एक रिंग है बेटा, रिंग। रिंग ध्यान से देखो। और कितने कार्बन एटम्स टोटल है रिंग में? 10। तो 10 का जो 10। डिजाइन होता है ना, वो इस जो स्टाइल या डिजाइन, वो तो आपको रट लेना है कि 10 कार्बन एटम का डिजाइन आप इस स्टाइल में कर लो। फिर कहीं एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड वो कहना चाहता है, तो यहाँ ट्रिपल दिखा दो, ऐसा कुछ इस स्टाइल में याद रखोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आप उसमें, जरूरी नहीं किसी डिजाइन में 10 कार्बन एटम्स दिए हैं, वो जैसा भी दिखाना चाहे, एक आप इस तरह याद रख सकते हो। तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट और ये एक प्रोडक्ट। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं सर। कॉपी कर लिया?
चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा। कॉपी कर लो पूरा और चैट बॉक्स में आंसर। वेरी गुड आंचल, श्रुति, वेरी गुड। सिद्धार्थ, अंश, शान, वेरी गुड। नंदिनी, वेरी गुड। श्रव्या, वेरी गुड। वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। सबने सोच लिया बेटा? डिस्कस कर लें अभी। Yes, Yes, sir. sir. देखिए, सबसे पहली चीज है कि वैसे तो इसका आंसर आप 1 सेकंड में आप बता दोगे, क्योंकि जो सेकंड स्टेप होता है इसका, उसमें आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। टर्शरी और सेकेंडरी लेने पे क्या हो जाता है बेटा? E2. यस, ये आपका मिथाइल है। तो यहाँ पर आप SN2 लिखेंगे, यहाँ पर E2 लिखेंगे। तो इस वाले में तो भाई, अगर केवल कोई बच्चा कैसे चेक कर ले, सिर्फ इतना हिस्सा देखे और दोनों में जो है वो सब्स्टिट्यूशन देखने पे ऐसा लग रहा है कि हाँ सब्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा, बट उसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। वो केवल क्या कर रहा है कि हटाकर इधर केवल कनेक्टिविटी दिखा रहा है, लेकिन असलियत में वैसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा ही नहीं। आपका यहीं पर डिहाइड्रोलोजिनेशन लेना है बेटा, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। और इधर वाले में सब्स्टिट्यूशन देखो, CH3 होल थ्राइस C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपका इधर मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथड 2। सारे बच्चे इसको लिख लो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांस्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। सोचिए कितना आसान तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं इवन एडवांस्ड एग्जाम्स में। ये सब लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हाईलाइट करिए, अलग कलर से लिख दीजिए, है ना, कि अचानक से जब चैप्टर आप रिवाइज करें तो ये चीज हाईलाइटेड हो।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Write your answer and you can share. हो पा रहा है बेटा? वेरी गुड श्रुति। देखिए बेटा, इसमें भी सेम मैनर में आपको सोचना है। केवल ये जो आपको सेकंड स्टेज में यहाँ दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली में एल्काइल हैलाइड के बदले लिख दिया है मैंने। ये जो पार्ट है ना, इस हिस्से को बोलते हैं लीविंग ग्रुप।
तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसा दिखा सकते हो CH3Lg, तो ये बिल्कुल आपको जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3I जैसा लगेगा। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि यहाँ से लीविंग ग्रुप क्यों नहीं सोचा, ये लीविंग ग्रुप होगा कि ये। तो बड़ा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जो है जब माइनस चार्ज मिलेगा तो वो O के साथ रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ सल्फर पे आएगा तो वो नहीं जा पा रहा है, राइट ना। तो यहाँ इसको नहीं एल्काइल मानोगे, इसको एल्काइल मानोगे, तो ये तुम्हारे लिए CH3Lg की तरह काम करेगा। पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, इस H को हटा दोगे तो हाफ H2 बाहर हो गया, एंड दिस पार्ट विल बी CH3, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। उसके बाद बस इसमें आप CH3Lg का जो है वो दिखा दो, CH3, CH, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। इसको एल्काइल सल्फोनेट बोलते हैं बेटा। जनरल मैनर में जब हम बोलेंगे तो इसको लिखेंगे मिथा, वैसे ये मिथाइल सल्फोनेट है, वही मैं लिख देता हूँ। एल्काइल जनरल मैनर में बोलेंगे मिथाइल सल्फोनेट। So methyl sulfonate can also be used. Yeah, alkyl sulfonate can also be used in the same manner as we did alkyl halide. डन सर। इसका आंसर बताओ बेटा। You can write your answer in chat box also.
वेरी गुड। देखो बड़ा सिंपल है। कोल्ब्स, इसको आप लिख लीजिए, प्रिपरेशन मेथड करके डाल देना। वैसे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। जो आपका कोल्ब्स रिएक्शन था वही वैसे ही करना है, इसको हटा देना CO करके, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, और फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे बेटा, वहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट कर, दिस वे यू विल गेट एसिटिलीन। ठीक है, हो सकता है इसके बाद वो Na वगैरह डाल दे, NaNH2 डाल दे, और फिर आपको ये टर्मिनल एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर दे। सो एक दो रिएक्शंस को मर्ज करके वो नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लो बेटा। नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। ये प्रिपरेशन पार्ट इज ओवर। Should I remove this? Yes. Okay. प्रॉपर्टीज में लिखिएगा। देखो एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी alkyne also reacts, या alkynes also react similar to alkene and mostly electrophilic addition। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एल्कीन है ना,
एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। ये याद रखना है आपको, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है। मोर रिएक्टिव देन एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वाई? तो इसका आंसर है कार्बोकैटायन दैट इज इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। आप कोई भी एल्काइन चूज कर लो, जैसे आपने मान लीजिए ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और कोई एल्कीन चूज कर लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये ले लिया तुमने। तो इस वाले में अगर तुम कार्बोकैटायन बनाओगे तो तुम्हें प्लस ऐसा समझ में आएगा, ठीक। इस वाले में कार्बोकैटायन बनाओगे तो प्लस ऐसा समझ में आएगा। ये जो कार्बोकैटायन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दिस इज व्हाट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। बताइए बेटा किस पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड? SP hybridized. यस, तो जो स्टेबिलिटी हो जाएगा वो उसका ऑर्डर ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। इट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको लिख कर रखिए पूरा अच्छे ढंग से बेटा सारे बच्चे।
नहीं सर। चल, अब फटाफट इसमें केवल इतना ध्यान रखना है बेटा कि जो रिएक्शन एल्कीन में एक बार हो रही थी यहाँ पर कितने बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। ये माइंड में आपको रखना है, ठीक है। जैसे लेट अस से आपने कंसीडर किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, वहां भी ये किया था हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो वहां पर हमने एक बार HX ऐड किया था, यहाँ पर 2 बार करेंगे। इतना बस आपको याद रखना है और कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बिकॉज डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जब प्लस आएगा तो वो रीअरेंजमेंट में नहीं जाता। सो सीधे सीधे आप मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर निकाल लो। तो इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, यहाँ CH3 डाल देते हैं, इससे तुमको और क्लैरिटी हो जाएगी मार्कोनिकॉफ रूल लगाने में। तो अपने को पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से H उसको दिया जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, और निगेटिव पार्ट उसको दिया जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये है ना। फिर इसमें एक HBr और जाएगा ही जाएगा, बिकॉज एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। सो फिर से यहाँ पर मार्कोनिकॉफ लिख दो और फिर से आप इसमें वैसा ही प्रोडक्ट बना दो। मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसको आप इजीली डील कर सकते हो। कॉपी कर लो बड़ा, कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो। नहीं सर। कॉपी कर लिया बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन HCl के साथ, ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन HCl के साथ, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया है 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट लें या नहीं भी लें तो भी चलेगा। अटेम्प्ट करिए बेटा।
सबने सोच लिया बेटा? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले वाले में ये ध्यान रखना है कि अपने को ये तो मालूम है कि एल्कीन is more reactive than alkyne. Alkene is more reactive than alkyne. ये अपने को मालूम है। तो इसीलिए आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर ये लिख देना है। लेकिन दूसरे वाले में प्रॉब्लम ये है कि ये एल्कीन मोर रिएक्टिव तो है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में आ गया। यहाँ पर आप लिखेंगे डबल बॉन्ड इज इन conjugation with triple bond, not isolated. यहाँ पर क्या था? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या थे? आइसोलेटेड थे। आइसोलेटेड का मतलब समझ लो कि दो अलग अलग एल्कीन और एल्काइन दिए और बोला कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर बता दिया। यहाँ पर दूसरे वाले में वो कनेक्टेड इस तरह से कॉन्जुगेशन आ रहा है उनमें। उससे होता क्या है, अगर आपने इस एल्काइन का रिएक्शन करा दिया तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, और बहुत बड़ा बेनिफिट वो है कि आपका प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा हो रहा है। देखो डबल सिंगल डबल से, कैन यू विजुअलाइज दिस? दिस इज वेरी स्पेशल चीज, आप ध्यान से देखो। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन आती है ऐसी, तो इसमें हमारा डबल सिंगल डबल इस तरह का प्रोडक्ट आपको बना देना है। कॉपी कर लो बेटा। Done. डन बेटा? Yes.
चलिए अब इसी तरह से फटाफट कर लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन, ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट इसमें लिख लो बेटा। इसमें भी सबसे पहले तो एक बी आर कनेक्ट हो, मतलब एक Br2 का कनेक्शन होगा, फिर इसमें फिर से Br2 जाएगा, और सॉल्वेंट हर बार वही CCl4, हाँ पहले के जैसे CH3 C। अब एक और आप इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से। आप ध्यान करो, थोड़ी देर पहले हमने इसी का डीहाइड्रोजनेशन करा के ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इधर से उधर, उधर से इधर जाने वाले। इसको कॉपी कर लो बेटा। रिमूव दिस। Yes, sir. इसी में इसको आप हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन, जैसे आप लिख लो HOCl हो गया, HOBr हो गया। तो ये उसी स्टाइल में जैसे हमने पहले किया हुआ था एल्कीन में Cl2, H2O, वो भी HOCl था, वैसे ही यहाँ पर। तो मैं एक एग्जांपल से ही काम चल जाएगा अपना। याद ये रखना है कि 2 बार एडिशन कराना है बेटा। जब 2 बार तुम सोचोगे तो देखो आपको यहाँ मिल जाएगा OH, और यहाँ पर मिल जाएगा Cl। किस मेथड से कराना है? मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल में नेगेटिव पार्ट is given to carbon having less hydrogen। फिर इसके बाद इसमें एक और HOCl जाएगा। तो एक कार्बन के पास 2 OH आने पर वो क्या हो जाता है बेटा? अनस्टेबल। उसमें से क्या निकल जाता है? वाटर। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिख देंगे? ये। देखो कितना इंटरेस्टिंग सा हो गया। लिखिएगा, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा।
Should I remove this? Yes. अब इसमें एक पॉपुलर है वाटर एडिशन। वाटर एडिशन टू एल्काइन। तो इसमें एक्चुअली में दो इसकी वाटर एडिशन की रिएक्शंस हैं। एक में जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये लिया, और इसमें तुमने वाटर डाल दिया। तो वाटर अगर सिंपल में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसमें आपको कैटलिस्ट लेना पड़ता है H2SO4 और HgSO4। ये ठीक है। तो रिएक्शन वाटर एडिशन होता है एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। एज पर मार्कोनिकॉफ एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपको लेकर चलना है एडिशन ऑफ वाटर में। अगर मान लीजिए कि आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला कराया, ये आप समझ लीजिए जो जिस तरह से आप मर्क्यूरेशन वाला करा रहे थे ना, वो स्टाइल में है। ठीक, जैसे एल्कीन, यहाँ पर दूसरा वाला लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, सॉरी एल्काइन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो इसमें जो है आपका जो एडिशन होगा वो एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, CH3 CH2 मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH आपने ये चूज किया। ठीक है, अब इसमें वाटर एडिशन कराएंगे तो वाटर एडिशन इसमें सबसे पहले बिकॉज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली स्टाइल में जाना है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, यहाँ क्या है, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन के लिए जनरली BH3 THF ही लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें इसमें अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो उसको अवॉइड करते हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये मान कर चलते हैं जैसा एल्कीन में हमने किया था वैसे ही हमको यहाँ पर करना है। ये किया, इसके बदले कई बार हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डाई सियामिल ओरेन। ओरेन, और उसका फॉर्मूला लिखते हैं SiA2BH। ये जो Si यहाँ पर लिखा है ना, ये Si कोई आपका सिलिकॉन वगैरह जैसा कुछ नहीं है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका आप पूरा ऐसा लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH CH3 CH CH3, ये होल ट्वाइस BH। ये कभी कभी मतलब पूछा गया है, बट फिर भी इस कंपाउंड को ये नाम दिया जाता है। इतना ज्यादा झंझट हमको सोचना नहीं, हमें केवल क्या करा देना है बेटा, हाइड्रोबोरेशन, और फिर उसके बाद आप इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 OH माइनस जैसे पहले कराते थे, और ओवरऑल वाटर एडिशन करा दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा H। ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 और वो डबल बॉन्ड CH, यहाँ OH, और फिर टॉटोमेराइजेशन इसका, तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। आप ध्यान से देखो, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ था, इसमें कैसे मार्कोनिकॉफ रूल, तो यानी OH यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ टॉटोमेराइजेशन कराओगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों आप कॉपी कर लो, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। जितना हम लोग नोट्स में लिखते हैं उतना याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने ये डाइस या मिल ये सब बताया, एक बार देखने की जरूरत है, तुम्हें कुछ वहां करना थोड़ी ना है, तुम्हें तो वही पुराना मेथड, OH यहाँ लगा दो H उधर लगा दो, बस इतना करना है, और कुछ करना तो है नहीं।
those who have copied they can leave.